हेलो 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 हेलो, वेलकम टू द आपसे यूट्यूब चैनल हाफिज व्यू ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने क्लास में, आपके नई क्लासेस के साथ में एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ अपनी क्लासेस को जो है वो स्टार्ट करने का काम करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों ने पिछली क्लासेस को बहुत शानदार तरीके से किया होगा, काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा और उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली होंगी। तो दिन प्रतिदिन आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और आप धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम्स के नियरेस्ट जा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक दिन खत्म हो रहा है। देखते देखते आपका जुलाई भी लग गया है और अब समय इतनी तेजी से बीतेगा कि पता भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आता है तब हमारा प्रिपरेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एक औपचारिकता रह जाती है लास्ट में कि हम लोग तैयारी कर लेंगे, अक्टूबर में पढ़ के तैयारी कर लेंगे, नवंबर में पढ़ के तैयारी कर लेंगे, दिसंबर में पढ़ के तैयारी कर लेंगे। सिर्फ ये एक औपचारिकता मात्र है कि हम बाद में पढ़ के रिवीजन कर लेंगे। जिसको पहले से जिसका नहीं तैयार है वो बाद में कुछ भी तैयार कर नहीं पाता है। प्रेशर में आधे लोगों का नहीं होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखिए, काम अभी से करिए, रिवीजन अभी साथ में करते रहिए। जितना आप लोग तैयार कर लेंगे उतना आसान उधर हो जाएगा। जितने डेरिवेशंस आप लोग इधर तैयार कर लेंगे उतने कम डेरिवेशंस उधर तैयार करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग ये सोचें कि हम बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे एक दो महीने में, तो एक दो महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है, इतना मान के चलना। और रही बात नंबर लाने की, तो नंबर खुद पढ़कर नहीं ला सकते हो। कैसे एग्जाम देना है, कैसे कॉपियां लिखनी है, कैसे क्या करना है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। तो सीरियस होके पढ़ो। एक साल का समय है, 7 महीने का समय है और उन 7 महीने में अपने आप को बहुत बेहतरीन बनाना है। 7 महीने बाद जितना मन करे उतना घूम लेना, क्योंकि उसके बाद तुमको तुम्हारा करियर बनाना है। घूमोगे तो करियर खराब हो जाएगा और पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। ठीक है ना? तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्लासेस के बीच में बेटा, और हम सीधे चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। हम लोगों ने आर सर्किट को पढ़ा था और उसी के आगे जो हम लोगों की सर्किट होने वाली है आज, वो कौन सा सर्किट होने वाला है? सी सर्किट के बारे में। कौन सा सर्किट है ये हमारा जो है वो कौन सा सर्किट है? सी सर्किट है। इसी को हम लोग सी सर्किट के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, जानते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र हो। संधारित्र मतलब सी हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी सर्किट बनाने का काम करने वाले हैं। क्या बनाने का काम करेंगे? सी सर्किट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था। क्यों भाई? ऐसे, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या जोड़ देंगे? यहां पर हम लोग क्या जोड़ देंगे? यहां पर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग एसी कहते हैं। और इधरी में हम क्या कर देने वाले हैं? इधर में हम लोग जो है वो करेंगे क्या, कैपेसिटर को जोड़ देंगे, संधारित्र को जोड़ देंगे। और मान लेते हैं यहां से धारा प्रवाहित होगी कितनी? आई धारा प्रवाहित होगी। क्यों? तो यहां से संधारित्र का जो विभव है वो क्या हो जाएगा आपका? वीसी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इतने में? जैसे आर था वैसे क्या होगा? वीसी हो जाएगा। क्लियर? इसको हम ले चलकर ऊपर में क्या करते हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं। क्लियर? तिरछा है थोड़ा क्या? ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने क्या किया, ये मैंने ग्राफ बना लिया है। अब इस संधारित्र को हम लोग क्या मानते हैं? बोलो, संधारित्र को हम लोग क्या मानते हैं? सी मानते हैं। तो बताओ रचना में क्या लिखेंगे? रचना में हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? माना, माना क्या? बोलो, माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में ना। बोलो, मान लो धारिता
सी, धारिता को सी से लिखते हैं ना। मान लो धारिता सी वाले एक क्या, एक संधारित्र को एक संधारित्र को किसके साथ में, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ किया गया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। क्लियर? इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, वहां पर जब हम लोगों ने वो किया था, आर सर्किट पढ़ा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, विभव निकाला था ना। और विभव में किसका मान निकाला था, वी आर का मान। किसका मान निकाला था? तो वैसे यहां भी प्रूफ करेंगे, यहां भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और यहां भी v का मान लिखेंगे। क्या v का मान जो होता है वो कितना होगा, v नॉट साइन ओमेगा t होता है। और इसको हम लोग मान लेने वाले हैं क्या, q, सॉरी इसको मान लेने वाले हैं क्या, रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब बताओ, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हमको धारा लाना है। हमको क्या लाना है, धारा लाना है। तो धारा की वैल्यू कैसे आएगी, तो हम लोग जानते हैं R से क्यों आएगा, यहाँ संधारित्र C है और C में कोई R होता नहीं है। संधारित्र C है और संधारित्र के लिए प्रतिरोध थोड़ी होता है जो R लिख देंगे। क्लियर? C होता है। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर CV होता है। ये कहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने जब विभव चैप्टर पढ़ा था तब Q बराबर CV पढ़ा था, धारिता वाला चैप्टर में। C बराबर Q अपान V पढ़ा था, तो Q बराबर CV हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था C बराबर Q अपान V होता है, तो Q बराबर CV नहीं होगा। तो ये वहां से पढ़े हैं विभव वाले चैप्टर से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q बराबर C और V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा t। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर? Q बराबर कितना हो गया, C V नॉट साइन ओमेगा t हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसा करो कि धारा में ये बदल जाए। ऐसा करें कि ये किस में बदल जाए, धारा में बदल जाए। तो धारा में बदलने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, हम इसको t के सापेक्ष क्या कर देंगे, बोलो, t के सापेक्ष हम इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, अवकलन करने पर तो यहां बताओ Q का अवकलन करोगे तो आगे d लग जाएगा और बचे में dt। यहां भी अवकलन होगा तो CV नॉट कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और अंदर क्या लिखेंगे, dy dt और साथ में क्या, साइन ओमेगा t। बोलो कोई दिक्कत इतने में नहीं ना। तो यहां से dq अपान dt क्या होता है, I बराबर q अपान t। तो वैसे I बराबर dq अपान क्या होगा, dt। तो dq अपान dt किसके बराबर होता है, I के। तो ये I लिख लिया इसको। क्लियर? CV नॉट को ऐसे लिखा रहने दो, CV नॉट। और साइन ओमेगा टी का अवकलन जानकारी में रखना, साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या होता है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। बोलो कोई दिक्कत इतने में नहीं। आगे क्या करूंगा देखना ध्यान से। तो आई इक्वल टू, अब देखो ये इतना कांस्टेंट है, ये इतना क्या है, कांस्टेंट है। और इतने को हम लोग पता है क्या मान लूंगा, कांस्टेंट को आई नॉट। ठीक है, इतने को CV नॉट को मैंने क्या मान लिया, आई नॉट, ओमेगा भी साथ में। अब देखो यहाँ कॉस ओमेगा टी है और हम लोगों ने धारा का फार्मूला पढ़ा है, आई बराबर आई साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस ओमेगा टी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक फार्मूला कि साइन, कभी पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, सॉरी कॉस 90 प्लस थीटा हमारा होता है साइन थीटा। और यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है, तो बताओ यहाँ भी थीटा की जगह ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं। बताओ ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़े हैं ना। तो यहाँ से हम कॉस
मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी है ना, कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ साइन होता है, साइन जो होता है कॉस के होता है ऐसा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा किसका होता है, कॉस थीटा को। तो बताओ कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो यहां से कॉस ओमेगा टी को लिख देंगे साइन और पाई बाई 2 प्लस कितना ओमेगा टी, और इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर क्या, सेकेंड। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आ गई ये बात समझ में इतनी, बोलोगे आ गया इतना। अब आगे क्या करेंगे इसी को हम लोग देखना ध्यान से। अब आगे देखो हम लोग करने वाले क्या हैं। अच्छा बताओ इतना काम करने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, कलांतर निकाला गया था। इतना काम करने के बाद हम लोग क्या निकाले थे, बताया था जब भी विभवांतर पता चल जाए और धारा पता चल जाए दोनों की कला में अंतर निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, अब लोग हम लोग जो निकालेंगे यहाँ से वो निकालेंगे क्या, कलांतर निकालने वाले हैं, ठीक है। और कलांतर को हम किससे लिखते हैं, कलांतर को हम लिखते हैं किससे, फाई से। और मैंने बताया था कि ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, ज्यादा में से। तो बताओ धारा की कला कितनी है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। और विभवांतर की कला कितना है, ओमेगा टी। तो हम बताओ किसमें से, इसमें से इसको घटाएंगे ना। देखो यहाँ भी ओमेगा टी यहाँ भी ओमेगा टी, लेकिन इसमें पाई बाई 2 ज्यादा है, प्लस मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसमें से किसको, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी में से माइनस कर देंगे किसको, ओमेगा टी को यहाँ पर, क्लियर। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाई का मान आ जाएगा क्या, फाई का मान आ जाएगा पाई बाई 2, और ये आ गया क्या, कलांतर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सी सर्किट के लिए या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें संधारित्र हो, विशुद्ध संधारित्र हो, कलांतर कितना होगा, 90। चाहे पाई बाई 2 लिख के दे चाहे 90 लिख के दे, क्लियर है। अब बताओ ये हमको पता चल गया, तो अब हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ उसमें खींचे थे ना, तो इसमें भी हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ। और ग्राफ कैसे खींचेंगे आइए देखते हैं उसको भी। तो जब बारी आएगी किसकी, ग्राफ खींचने की, तो बताओ हम लोग कौन आगे है, धारा ज्यादा है कि धारा कम है, धारा की कला ज्यादा है कि विभवांतर की, धारा की। और जब धारा ज्यादा हो तो क्या होता है, तीर नीचे रहेगा, वाई एच नीचे रहेगा कि ऊपर। जब धारा ज्यादा होता है तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि तीर का डायरेक्शन विभव के लिए जो है वो नीचे होता है, क्यों भाई। और इस पर हम लोग किसको शो करते हैं, आई को, और इस पर हम लोग किसको शो करेंगे, वी को, क्लियर। अब धारा कितनी ज्यादा है विभव से, देखो ओमेगा टी पाई बाई 2 ज्यादा है ना, तो धारा जो है वो ज्यादा है, तो ऐसा होगा, याद है। और ये कोण कितने डिग्री का है बताओ, पाई बाई 2 ही तो है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग यही लिखेंगे कि धारा क्या है, धारा जो है वो क्या है, आई जो है वो किससे, विभव v से कितना, पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है, होगा कि नहीं। तो दूसरे शब्दों में हम कैसे लिख सकते हैं, विभव कम है, तो अगर हम लिखना चाहे दूसरे शब्दों में तो ऐसे लिख सकते हैं, विभव v धारा आई से पाई बाई 2 पश्चगामी है, क्लियर। कोई दिक्कत इतने में बताओ, आ गई ये बात समझ में। तो ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। और अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, फेजर ग्राफ। क्या देखने वाले हैं अब हम लोग, फेजर ग्राफ, क्लियर। ये तो हमारा ग्राफ आ गया है सी सर्किट के लिए। अब हम लोग जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, फेजर ग्राफ, कि फेजर ग्राफ कैसे बनता है। तो आइए उसको भी देखते हैं। ये हमारा जो फेजर ग्राफ है, हिंदी में भी इसे फेजर ग्राफ ही कहते हैं, क्लियर। तो फेजर ग्राफ देखो कैसे बनने वाला है इसी का। तो जब फेजर ग्राफ की बात होगा तो बताओ फेजर ग्राफ हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वाई अक्ष खींचेंगे और क्या खींचेंगे, एक्स अक्ष। तो सपोज ये वाई अक्ष हो गया, ध्यान समझना फेजर ग्राफ, और ये क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया। मैंने क्या खींचा, आई खींचा और क्या खींचा, एक्स खींचा। अब बताओ एक्स अक्ष पर क्या होता है, धारा होती है, और वाई अक्ष पर क्या होता है, विभवांतर होता है। अच्छा धारा क्या है, धारा आगे की पीछे, धारा क्या है, आगे की पीछे, हाँ नहीं समझ पाते। अच्छा बताओ यहां से, यहां विभवांतर का कितना कला है, ओमेगा टी ना, ओमेगा टी है ना। तो बताओ विभवांतर जो है उसका कुछ ना कुछ कोण होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो मान लेते हैं ये विभवांतर है, और किसका विभवांतर, संधारित्र का, वीसी का, और इसके बीच कितना कोण बन रहा है, ओमेगा टी का था ना। तो मान लेते हैं ये विभवांतर है, कितने डिग्री पर है, ओमेगा टी पर है। क्लियर। अब बताओ जो धारा है वो विभवांतर से कितना आगे है, पाई बाई 2। समझने की कोशिश करना कि जो विभवांतर है वो धारा से पाई बाई 2 पीछे है, मतलब धारा आगे है किससे, विभवांतर से पाई बाई 2। तो भाई अगर ये बीचों बीच में मैंने ऐसे खींच दिया तो बताओ ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, 45 45 90। लेकिन धारा कितनी आगे है, पाई बाई 2, और किससे आगे है, वीसी से। तो ये इतना 45, ये इतना कितना होगा, और 45 इधर कहीं होगा। क्यों, तो ग्राफ कुछ इसी तरीके से तो होगा, ऐसे। क्यों भाई बताओ, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब ये धारा इससे कितनी आगे है, पाई बाई 2, तो ये कोण कितना हो जाएगा, बताओ ये कोण पाई बाई 2 होगा पूरा कि नहीं होगा। तो फेजर ग्राफ है, और ये शो करेगा किसका डायरेक्शन, ये शो करेगा किसका डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ से आई से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया वीसी का, मतलब विभवांतर ऐसे होता है, और धारा हमारी ये हो गई, और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया ग्राफ, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, आप सभी इतने का जो है वो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम इसी तरीके से बात करेंगे एल सर्किट के बारे में। देखो सीधा सा माइंड में एक चीज पता हो गया, पहले वी निकालना है, फिर आई निकालना है, फिर कलांतर निकालना है, फिर हमको ग्राफ खींचना है, और फिर लास्ट में हमको क्या खींचना है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। पहले चित्र बनाना, सर्किट वगैरह बनाना है, ये सब काम करना है। क्लियर। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन सी सर्किट पढ़ने वाले हैं, बोलो। हाँ अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो एल सर्किट पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारा एल सर्किट भी होता है, क्या होता है, इसी तरीके से हमारा जो है वो एल सर्किट है, वो भी इतना ही आसान है। ठीक है। तो जब क्या हो, जब प्रेरक हो, यहाँ पर जब क्या हो, साथ में विशुद्ध प्रेरक हो, तो इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं एल सर्किट बोलते हैं। क्लियर। कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जब विशुद्ध प्रेरक हो तो उसको हम लोग एल सर्किट बोलते हैं। क्लियर। और जब एल सर्किट हो तो उसे हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सर्किट को बना लेने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, थोड़ा ऊपर से लगा है ना। इसको मैंने किससे जोड़ दिया है, प्रत्यावर्ती धारा एसी से जोड़ दिया है। ठीक है। और इसमें हम लाके क्या सेट कर देंगे,
प्रेरक यही तो होता है, कुंडली। इस तरीके से मैंने क्या किया, जोड़ दिया। और इस कुंडली जब इधर से धारा प्रवाहित होगी कितनी, आई, तो इस कुंडली का विभव क्या हो जाएगा, VL, और ये हमारा L हो जाएगा। कुंडली को L से लिखते हैं, प्रेरक कहते हैं ना। और यहाँ से जो विभव निकलता है वो कितना निकलता है, V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ V0 sin ओमेगा t है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी V का मान कितना होता है, V का मान यहाँ भी कितना होता है, V0 sin ओमेगा t। मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो करंट निकलता है उसका वोल्टेज कितना होता है, V0 sin ओमेगा t होता है। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, क्या, बोलो क्या लिखेंगे। मान लो, क्या मान लो, मान लो प्रेरक कितना, L ना। क्या मान लो, मान लो प्रेरक L, मान लो प्रेरक L की एक क्या है, मान लो प्रेरक L की एक प्रेरण कुंडली है कि नहीं, जो किससे जुड़ा है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या किया गया है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्लियर। अब हम लोग वही करेंगे जो काम तभी किए थे। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले V को हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग V निकालेंगे, तो V को हम लोग क्या लिखते हैं, V0 sin ओमेगा t, और इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब हमको धारा चाहिए, तो धारा कैसे निकलेगी बताओ। धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R तो होगा नहीं, अब यहाँ C भी नहीं होगा, क्योंकि सर्किट हमारा कौन सा है, L सर्किट है। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि L बराबर हमारा क्या होता है, फाई अपान किसके होता है, I के होता है। या फिर एक फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है कि V इक्वल टू हमारा होता है LdI अपान dt। एक हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला हमारा कि V इक्वल टू होता है LdI अपान dt। L या E मान लेते हैं, इसी को E भी मान सकते हैं, E बराबर LdI अपान dt, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो उसको E को V भी लिख सकते हैं, हाँ ना। तो जैसे E होता है वैसे V होता है, तो E बराबर LdI अपान dt लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, DI अपान dt को अलग कर लेंगे, DI अपान dt को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो DI अपान dt ऐसे हो जाएगा। तो बताओ V के नीचे कौन चला जाएगा, V के नीचे L आ जाएगा। तो यहाँ से DI अपान dt को ऐसे DI को DI लिखा देंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और V के बगल किसका गुणा हो जाएगा, V के बगल में dt का गुणा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। बताओ इतने में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो, इतने में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो नहीं ना। अब यहाँ से देखो V का मान लाके रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा DI इक्वल टू V का मान कितना, V0 sin ओमेगा t। यहाँ से लाके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रख दिया V के मान को। क्लियर। तो V को लिख दिया V0 sin ओमेगा t, और बचे में क्या है, कैपिटल L, और साथ में हमारा क्या है, dt। इतने में कोई दिक्कत। अब इसका हम समाकलन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। t के सापेक्ष क्या कर देंगे, समाकलन करने पर। ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा, t के सापेक्ष क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो जब मैं t के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो कितना हो जाएगा देखना। ठीक है। तो बताओ इधर DI है ना, तो इसका मैं समाकलन करूंगा, पहले सिंबल लगा देता हूं ऐसे DI, क्यों, इधर भी समाकलन करूंगा तो इधर भी ऐसे लग जाएगा सिंबल। और कितना, V0
साइन ओमेगा टी अपान में एल और साथ में क्या डी टी। तो जब बताओ यहाँ डी आई है ना, आगे कुछ नहीं है, तो जब आगे कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं। कितना होगा यहाँ पर, यहाँ 1 मान लेंगे। और 1 का समाकलन जो है पता है क्या होता है, 1 का समाकलन आई होता है। अगर डी आई लिखा है तो 1 का समाकलन आई होगा, अगर डी टी लिखा होता तो 1 का समाकलन टी होता, अगर डी एल लिखा होता तो 1 का समाकलन एल होता। तो यहाँ पे आई क्यों लिखा, क्योंकि डी आई के आगे कुछ नहीं है और 1 का समाकलन आई मान लिया। समाकलन हो जाता है तो सिंबल हट जाता है। यहाँ भी वी नॉट बाहर कर देंगे ना, बटे में क्या बाहर आ जाएगा, एल कांस्टेंट है। और साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करेंगे तो पता है कितना हो जाएगा, बताया था साइन का समाकलन, कोई बता सकता है? माइनस का साइन ओमेगा टी का समाकलन मैंने बताया था, क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान में ओमेगा, यही तो। और समाकलन हो जाएगा तो डी टी हट जाएगा। तब यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपान एल, माइनस आगे लग जाएगा, ओमेगा भी पहले लिख दिया जाएगा और बचेगा कितना, सॉरी माइनस तो लगा दिया ना पहले, तो सिर्फ बचेगा कितना, तो सिर्फ यहां से बचने वाला है कॉस ओमेगा टी। क्या हुआ, ठीक है। तो यहां से वी नॉट अपान ओमेगा हो गया। अब हम करूंगा क्या कि यहां से आई को आई लिखा रहने देंगे और ये इतना जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, यहां से आई नॉट मान लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब फिर वही बात, यहाँ पर ओमेगा आ गया है और अभी हमको ओमेगा को मैंने कॉस ओमेगा टी को लिखा था, क्या लिखा था ना, बोलो क्या होता है, एक मिनट, ओके ठीक है, समझ में आया। अभी माइनस भी तो लगा है आगे, तो माइनस ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू माइनस का आई नॉट है ना, अच्छा बताओ कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, अभी अभी लिखा था साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, यही तो था ना। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहीं से क्या कर दूं, माइनस को कॉमन कर लूं, माइनस को क्या कर लूं, कॉमन कर लूं, तो बताओ ओमेगा टी क्या हो जाएगा, दे यार, साइन 90 प्लस थीटा ना, 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ऐसा क्लियर। अब अगर यहां से मैं माइनस कॉमन करूं तो बताओ यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट है तो ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और साइन को साइन लिखा रहने देंगे। और यहाँ देखो पाई बाई 2 क्या है, प्लस का है, तो अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, और ओमेगा टी यहाँ प्लस का, ओमेगा टी यहाँ, अच्छा देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पहले माइनस लगा देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा है ना, और ये होता है साइन 90, बोले तो पाई बाई 2 और माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा को मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, क्लियर। तो यहां से अब माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस हो गया, पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस, और ओमेगा टी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। और ये हमारा हो गया रिलेशन नंबर क्या, सेकेंड। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब क्या करूंगा, बोलो,
अब हम लोग निकालेंगे, इसके बाद करते हैं क्या, कलांतर, बोलो। अब कलांतर चाहिए, तो बताओ इस बार धारा ज्यादा है कि कम। देखो यहाँ विभव में कला सिर्फ ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ ओमेगा टी में कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब आई क्या है, यहाँ पर कम है, और जब कम होगा तो हम किससे घटाएंगे, विभव वाले को धारा वाले से घटाएंगे। तो कलांतर को किससे लिखते हैं, फाई से, और फाई कितना दिया है, ओमेगा टी, और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा टी और माइनस का कितना, फाई बाई 2। तो यहाँ से ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाई का मान बोलो कितना आ गया, फाई का मान आ गया माइनस का पाई बाई कितना, पाई बाई 2 आ गया। मतलब कलांतर क्या आ गया, माइनस का पाई बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, चलो इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसको देखना। हम क्या खींचेंगे, अच्छा इस बात बताओ, धारा आगे है कि पीछे, धारा आगे कि पीछे, पीछे है। तो इस बार ग्राफ किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, और एक्स अक्ष नीचे होगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, धारा कितनी पीछे थी, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 ना, मतलब माइनस ये बताता है कि तीर नीचे जा रहा है, माइनस ये बताएगा तीर नीचे जा रहा है। और कितना पीछे था, पाई बाई 2 पीछे था। कौन पीछे था, धारा पीछे थी। किससे पीछे थी, v से। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा, और कौन v से, l से, कुंडली के उससे, है ना। तो अब हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि विभव कितना, VL। अच्छा एक काम करना, यहां पर जो लिखे हो, यहां धारा आई विभव VC से। क्लियर, तो यहां क्या लिखेंगे, धारा, यहां विभव VL, धारा क्या, I से, पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 क्या है, अग्रगामी है कि नहीं है। क्यों, मैंने कहा विभव ज्यादा है, धारा पश्चगामी है ना। देखो धारा नीचे जा रही है मतलब पश्चगामी है, तो विभव क्या होगा, अग्रगामी। इसी को दूसरे शब्दों में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, धारा आई कॉमा क्या होगा, विभव, बोलो, V L से पाई बाई 2 पीछे है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पश्चगामी है। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फेजर ग्राफ बनाएंगे। क्या करने वाले हैं इसके बाद हम लोग, इसके बाद हम लोग जो बनाने वाले हैं वो फेजर ग्राफ बनाने वाले हैं। वो कैसे बनेगा, आओ उसको भी देखते हैं। फेजर ग्राफ बनाने के लिए वही काम हम लोग करने वाले हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष पहले खींच लेते हैं, एक्स अक्ष और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। क्लियर, अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरीके से मैंने खींच लिया है। अच्छा बताओ यहां धारा क्या है, पीछे, और विभव तो भाई ओमेगा टी था, विभव तो ऐसे ओमेगा टी था, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर विभव को हम लोग क्या मानेंगे, VL, और इसका कोण कितना बन रहा था, ओमेगा टी। अच्छा तभी धारा आगे थी तो ये इधर चला गया था धारा ना, बोलो। इस बार पीछे है, इस बार पीछे, तो जैसे ये आगे ऐसे गया था वही ये ऐसे पीछे हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ये बात। तो जैसे तभी आगे गया था वैसे ग्राफ में इस बार ये धारा आई थी ना, बोलो, तभी यहां था, अग्रगामी था इस वजह से। अब धारा पश्चगामी है तो इसीलिए नीचे चला गया है, और ये उल्टा ऐसे हो जाएगा, पाई बाई 2 किससे, VL से। आई जो है पाई बाई 2 क्या है, पश्चगामी है। क्लियर, बताओ ग्राफ आसान था कि नहीं था। लेकिन मैंने एक बात और बताया था तुम लोगों को इसी टॉपिक को जब पढ़ा रहा था,
इसी टॉपिक को जब पढ़ाया था कि इसी टॉपिक में हमको आगे चलकर क्या करना है, प्रतिघात भी पता करना है। क्यों? और बताया था प्रतिघात दो तरीके का होता है, संधारित्र के लिए एक्सी और कुंडली के लिए एक्सेल। और कुंडली वाले प्रतिघात को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडली के लिए जो प्रतिघात होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेरकीय प्रतिघात। कुंडली के प्रतिघात को हम क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। और हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात को किससे लिखते हैं पता है, तो प्रेरकीय प्रतिघात को हम लोग एक्सेल से लिखते हैं। और वो कैसे आएगा एक्सेल का मान, आओ हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि आई नॉट को मैंने कांस्टेंट माना था, बोलो माना था, आई नॉट को अभी अभी मैंने कांस्टेंट माना था ना। और आई नॉट किसके बराबर था, माइनस का वी नॉट अपान ओमेगा एल के। किसके था, वी नॉट अपान ओमेगा। तो यहां से वी नॉट अपान किसके था, ओमेगा एल के था। क्लियर? अब हमको क्या चाहिए, प्रेरकीय प्रतिघात चाहिए। प्रेरकीय क्या चाहिए, प्रतिघात चाहिए। तो यहां से हम लोग ओमेगा एल को यहां भेज देंगे ऊपर, ठीक है। और यहां से वी नॉट अपान क्या हो जाएगा, आई नॉट जो है वो कहाँ आ जाएगा, आई नॉट जो है यहाँ बटे में आ जाएगा, और ये जो है यहाँ चला जाएगा। वही किया है। क्लियर? अब बताओ आर बराबर होता है वी अपान आई की नहीं होता है, तो यहाँ वी नॉट अपान आई नॉट है, तो क्या इसको आर नॉट लिख सकता हूं, नहीं। मैंने बताया था प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन एक्सेल का भी मात्रक ओम ही होता है। तो जैसे वी अपान आई को आर लिखते हैं, वैसे वी अपान आई को एक्सेल भी लिखेंगे। किसके लिए, कुंडली के लिए, ठीक है। और एक्सेल बराबर क्या आ गया, ओमेगा कैपिटल एल। क्लियर? और यही को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी एक्सेल को हम लोग बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। बोलो कोई दिक्कत आ गई, इतनी बात समझ में आया? अब इसी तरीके से हमको इसमें भी निकालना पड़ेगा, संधारित्र वाले में। इसी तरीके से हमको संधारित्र वाले में भी निकालना पड़ेगा क्या, संधारित्रीय प्रतिघात निकालना पड़ेगा। बोलो क्या निकालना पड़ेगा, संधारित्रीय प्रतिघात। न्यूमेरिकल लगाने में इसका यूज होने वाला है। क्लियर? तो बताओ संधारित्रीय प्रतिघात को भी तो आई नॉट ही माना था ना, और यहां पर था सीवी नॉट ओमेगा। क्या था, सीवी नॉट ओमेगा था, कांस्टेंट को माना था ना। तो यहां से हम क्या करूंगा, इस वी नॉट को यहां भेज दूंगा, तो वी नॉट ऊपर लिखा है, आई नॉट के नीचे आ जाएगा। और सी ओमेगा कहां चला जाएगा, आई नॉट के नीचे, सॉरी यहां आ जाएगा आई नॉट के नीचे कौन, सी ओमेगा। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं, कितना बचा, 1 बचा। तो यहां से क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान आई नॉट को बताओ एक्सी लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे एक्सेल लिखा था वैसे संधारित्र के लिए एक्सी लिखेंगे। और यहाँ से एक्सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगा। और इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक जो है हमारा वो ओम होता है। क्लियर? तो ये था हमारा कौन सा सर्किट, हमारा ये था एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट। 3 तरीके की सर्किट को हम लोग यहाँ से क्या किए, पढ़े। सबसे पहले आर सर्किट पढ़ा था, फिर सी सर्किट के बारे में पढ़ा, और ये हमारा जो है वो कौन सा सर्किट है, ये हमारा जो है वो ये सर्किट। ठीक है ना। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंबाइन पढ़ेंगे, कि जिसमें दो सर्किट होगा, VL होगा या VC होगा या VR होगा या तीनों होगा, LCR। क्लियर? तो उस सर्किट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों सर्किट को अच्छे से करके तैयार करके आना है। अगर L सर्किट नहीं पढ़ा तो हम LCR सर्किट नहीं बना पाएंगे, C सर्किट नहीं पढ़ा तो हम LC सर्किट नहीं बना पाएंगे, R सर्किट नहीं पढ़ा तो हम LCR बना नहीं पाएंगे। और जो फार्मूला सब यूज हुआ है वही पूरे फार्मूले उसमें भी यूज होने वाले हैं। और कुछ नहीं है, चुटकी बजाते रहना और होते रहना। चुटकी बजाओ फिजिक्स समझ आ लेके आओ। तुम्हारे स्कूल में एक टीचर है ना, चुटकी बजाओ मैथ फटाफट लगाओ, कौन पढ़ाता है? हाँ, दीपेंद्र बताता तो है, कहता है चुटकी बजाओ मैथ लगाओ। कहते हैं टीचर आते हैं, कहते हैं चुटकी बजाओ मैथ लगाओ। हाँ,
तो आज की क्लास को यही करेंगे। हो सकता है क्लासेस आज की शॉर्ट रही हो, क्योंकि नहीं कर सकता स्टार्ट करने को तो कर दूं, लेकिन जब आप पढ़ के नहीं आएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ज्यादा आज कुछ हम कहना नहीं चाहेंगे। क्लासेस समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अभी तक आपने पहले की क्लासेस को नहीं देखा तो आप पार्ट फर्स्ट से जाइए, लेक्चर्स को अटेंड करिए, आपको अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो यहीं पर हम क्लासेस को जो है वो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लासेस आप सभी को बहुत बेहतर समझ में आ गई होंगी। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ में एक बार फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।